बोरिंग बात बताता है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग में दो कंडीशन पड़ते हैं, एक वजह चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस या फ्रिक्शन प्रोसेस, और दूसरा पड़ता है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें हम क्या बताए थे, 3 स्टेप बताए थे। चार्जिंग बाय इंडक्शन में थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप का ये, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम बताए थे सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले क्या लेते थे, एक अनचार्ज बॉडी लेते थे। ये हमारा क्या है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, ये हमारा कौन सा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक, और दूसरा लेंगे हमारा चार्ज बॉडी। ये कौन सा है, चार्ज बॉडी। ठीक, कोई भी चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। तो जब एक चार्ज बॉडी के पास लाया गया अनचार्ज बॉडी को, यहाँ पे क्या टच नहीं करवा रहे हैं, यहाँ टच नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, पोलराइजेशन हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, पोलराइजेशन हुआ था चार्ज का। मतलब क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। ठीक, ये पहला हुआ था स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट में हुआ हमारा। दूसरा स्टेप में क्या हुआ था कि अब दूसरा स्टेप में मेरा क्या करना है हमको कि यहाँ पे जितना चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ हटाना था। उसके लिए क्या करते थे, ग्राउंडिंग करते थे। दूसरा स्टेप में क्या करते थे, अर्थिंग। स्टेप 2 हमारा होता था, यहाँ पे हम लोग अर्थिंग करते थे। ठीक है, ग्राउंडिंग करते थे। और अर्थिंग करने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल को क्या करना था, जीरो करना था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना था। ठीक है, पोटेंशियल जीरो करते थे, तो यहाँ पे ये तुम्हारा नेगेटिव है और ये रहा इधर पॉजिटिव। और इस सिस्टम को क्या किया, ग्राउंडिंग कर दिया। तो ग्राउंडिंग करते के साथ देखे थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे घुस गया था, यहाँ पे धरती से इलेक्ट्रॉन निकला अर्थ से और बॉडी में फ्लो किया। ठीक है, और इस करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहाँ से आया क्या, ऐसा आ गया, पूरा बॉडी में नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसा। फिर आप क्या करेंगे, ग्राउंडिंग को यहाँ से कट कर देंगे। तीसरा स्टेप में ग्राउंडिंग कट कर देंगे और चार्ज बॉडी को हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉडी ये बच जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 दिए होगा तुम्हारा चार्ज। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज बॉडी था उस, और यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है, दोनों का साइन क्या है, उल्टा है। या यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यदि यहाँ नेगेटिवली चार्ज होता तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता। ठीक है, मतलब करेक्टर क्या है, उल्टा है। करेक्टर क्या है, उल्टा है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ क्लियर है ना। इसी थोड़ा सा कुछ भाषा वगैरह हम लिख लेते हैं इंग्लिश में। तो इंडक्शन प्रोसेस क्या है, इंडक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या लिखो, इट इज, साथ साथ लिखो। ठीक है, तो फोटो को इस अच्छा जो पीछे छाप ले रहा है सारा, ये जितना पीछे का स्लाइड है ये सब छाप लिए थे ना, नहीं छापे अभी तक, तो कब छापोगे हैं? ठीक है, छाप लेना, अभी लिखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, या ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज्ड बॉडी क्या करना है, ये प्रोसेस है चार्जिंग है किसको, तो अनचार्ज बॉडी को विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के हेल्प से, विदाउट टचिंग। ठीक है, विदाउट टचिंग इट, बिना टच किए हुए। ठीक है, टच नहीं करना है, बिना टच किए हुए से करना। ठीक है, तो स्टेप्स, पहला स्टेप्स में क्या बताया था इसमें, फ्लोविंग स्टेप्स। कौन कौन, तो पहला स्टेप, पहला क्या बताया था, पहला स्टेप में क्या लाना था, वही करना था कि एक हमारा ये चार्ज बॉडी, ये हमारा था चार्ज बॉडी।
और चार्ज बॉडी के पास ले आए अनचार्ज बॉडी, ये रहा हमारा अनचार्ज। ठीक है, चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को ले आएंगे तो क्या होगा बताओ। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता था यार, भूल गया क्या तुम लोग, क्या होता था? अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड, बोला करो यार, अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड, क्या होता था? पोलराइज हो जाता था। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? तुमको नींद आ रहा है? जा सकता है भाई साहब, नींद आ रहा है तो। ठीक है, स्टेप हो गया। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? देन ऐसा लिखेंगे, आफ्टर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बाद। ठीक है, आफ्टर पोलराइजेशन क्या लिखे? आफ्टर पोलराइजेशन वी डू अर्थिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। बिकॉज नहीं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अरे यार, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से? अर्थ टू बॉडी। हाँ, या बॉडी से अर्थ में भी जा सकता है, फ्रॉम बॉडी टू, और लिख देते हैं, और बॉडी टू अर्थ। ठीक है, ये होगा ना दूसरा प्रोसेस में, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड प्रोसेस क्या था? स्टेप थर्ड में तुम्हारा क्या करते थे? रिमूव ग्राउंडिंग, रिमूव कर देते थे क्या? अर्थिंग। हाँ, या ऐसा लिखो, कट अर्थिंग को कट कर देंगे एंड रिमूव, हटा देंगे चार्ज बॉडी को। ठीक है, इतना काम करें। तीन स्टेप में काम किए। पहला स्टेप में क्या किए? अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाएं, जिसके कारण क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन हुआ, उसके बाद अर्थिंग करवा दिए। अर्थिंग कराने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड से बॉडी में गया, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी से ग्राउंड में भी जाए। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उसका तीसरा क्या था? ग्राउंडिंग कट कर करके जो चार्ज बॉडी जो लाए थे पहले, इसको हटा के अपने घर लेकर चल जाओ और यहाँ तुमको एक चार्ज बॉडी मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको छापो तो 2 मिनट से। ठीक है, जो तुम्हारा इंडक्शन प्रोसेस है उसका जो चार्जेस है, मान सपोज करो कि हम चार्ज बॉडी है, यहाँ बहुत पैसा वाला इंसान है। ठीक है, हम बहुत पैसा वाले इंसान और हम इस गरीब आदमी को पैसा दे रहे हैं, तो उसको एक रुपया दिए तो खुश हो गया, 10 रुपया दिए खुश हो गया, 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो पगला जाएगा, बोले और देगा, बोले ना सब हम नहीं लेंगे, बहुत हो गया हमारा, बोलेगा ना। अब वही बहुत अमीर आदमी आएगा, उसको 10 करोड़ देंगे, बोले 10 करोड़। तो हर आदमी क्या अपना कैपेसिटी है। ठीक है, तो हर आदमी क्या अपना कैपेसिटी। इसी प्रकार जो तुम्हारा बॉडी चार्ज हो रहा है या अनचार्ज हो रहा है, उसका भी क्या होगा? अपना कैपेसिटी होगा। ठीक है, कि उसमें कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या है चार्ज डेवलप होने का। तो इस पर भी क्या होगा? तुम्हारा इंडक्शन डिपेंड करेगा। तो इंडक्शन डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा मटेरियल, यदि मानो कंडक्टर है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोलराइजेशन कहाँ पे होगा? कंडक्टर में होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो वहाँ पे बहुत आसानी से हो सकता है। चार्ज का फ्लो वहाँ पे कंडक्टर में बहुत आसानी से हो सकता है। नॉन कंडक्टर होगा तो वहाँ पे इंडक्शन
उस अवस्था में नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए नॉन कंडक्टर में क्या हो सकता है, जैसे मानो क्या कि एक हमारा 2 बॉडी है, ठीक है, और यहाँ में +5 कूलम मैक्रो कूलम चार्ज है, मान लेते हैं +5 मैक्रो कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना डेवलप होगा, तो मैक्सिमम डेवलप हो सकता है -5 मैक्रो कूलम, और ये तब होगा जब ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। लेकिन यदि बैड कंडक्टर होगा तो पोलराइजेशन तो उसमें भी होगा, बैड कंडक्टर में भी पोलराइजेशन होगा ही। समझ में आ रहा था, बैड कंडक्टर में भी पोलराइजेशन होगा, लेकिन इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाए वो जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें -2 कूलम ही मैक्रो कूलम ही डेवलप हो। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द मटेरियल चार्ज कितना डेवलप होगा, ये भी डिपेंड, इंडक्शन जो है तुम्हारा प्रोसेस कितना हद तक हो रहा है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है देवानंद? ठीक है। दूसरा बात क्या है कि सपोज इसी का चार्ज कितना है, मान लेते हैं इसका चार्ज यदि अरे यार इसी का चार्ज मानो 10 कूलम है, मान लेते हैं 10 मैक्रो कूलम है, तो यहाँ पे इंडक्शन और ज़्यादा होगा। यदि ये 100 मैक्रो कूलम का एक बड़ी दूसरा चार्ज बड़ी ले आए, इसके द्वारा इंडक्शन और ज़्यादा होगा। मतलब इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो तुम्हारा चार्ज बॉडी है उस पर चार्ज कितना है। इंडक्शन 2 चीज़ बता दिए, एक तो इस चार्ज बॉडी पे कितना चार्ज है, इंडक्शन इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा हम क्या बताएं कि ये जो तुम्हारा चार्ज बॉडी है उसका एबिलिटी क्या है, उसका करेक्टर क्या है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है देवानंद? दोनों बात समझ में आ गया? ठीक है। ये भी इस पर भी डिपेंड करेगा ना कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है। यदि मानो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रख दी है एक, और दूसरा चार्ज बॉडी वहाँ पर रख दी है, तो हो सकता है कि उतना उस एक्सटेंट में इंडक्शन ना हो पाए जिस एक्सटेंट में होना चाहिए इंडक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो 3 फैक्टर बताएं इंडक्शन का, कितना फैक्टर बताएं? 3 फैक्टर बताएं। पहला कि उस जो चार्ज बॉडी ला रहे हैं उसका चार्ज कितना है। दूसरा कि जिस पे चार्ज हम कर रहे हैं, जिस अनचार्ज को चार्ज कर रहे हैं उसका कैपेसिटी कितना है। तीसरा इन दोनों के बीच में दूरियां कितना है। दूरी बहुत ज़्यादा हो तो इंडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना उतना अच्छा से। समझ में आ रहा है? दूरी ज़्यादा होगा तो इंडक्शन थोड़ा कम होगा, दूरी करीब होगा तो इंडक्शन बहुत अच्छे से होगा। नहीं होगा देवानंद, समझ रहा है? समझ रहा है? अरे अब जैसे लड़का लड़की है, पास में रहेगा तो इंडक्शन ज़्यादा होगा, प्यार मोहब्बत ज़्यादा होगा, और दूरी बढ़ जाए तो होगा। अब हो सकता है समय समय से उसको भूल गया, इसको भूल गया, ब्रेकअप हो गया। तो इंडक्शन इज समथिंग लाइक ए लव है। समझ आ गया ना? आए ना? कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इंडक्शन को लव से रिप्लेस करके देखो, और जो कैरेक्टर है, जो पहला कैरेक्टर क्या बताएं, पहला बताएं कि उसमें कितना चार्ज है बॉडी, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। एनालॉग क्या हुआ इसका कि कितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक है बॉडी, मतलब आदमी कितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, किसी को पाना चाहता है सपोज करो, तो कितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक उसको पाना है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना बड़ी चार्ज है। दूसरा उसका दूरी कितना है, डिस्टेंस इज द फैक्टर। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है, डिस्टेंस करीब है तो रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में बात करो, किसी भी ब्रदरहुड का बात करो, सिस्टरहुड का बात करो, किसी भी रिलेशनशिप में दुनिया बहुत बड़ा मैटर करता है नहीं करता है? तुम्हारा कोई अपना रिलेटिव है, बहुत क्लोज है, बहुत दूर रहता है अमेरिका में, उससे उतना ज़्यादा तुम्हारा लगाव नहीं होगा जो तुम्हारे करीब रहता है, उससे ज़्यादा लगाव होगा, उसके पास ज़्यादा इंडक्शन हो पाएगा। तुम्हारा जो अंदर फीलिंग का जो इंडक्शन करवा रहे हो तुम, वो अच्छे से हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? खैर हम मैंने लोग देने की कोशिश की थोड़ा समझ में आए, अदरवाइज मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं फिजिक्स ही है ना। रियल लाइफ में होने वाला हर कुछ क्या है, फिजिक्स है। नहीं है? हाँ या नहीं है? ठीक है, तो कैसे एक बात बताओ जो नहीं है। तुम सोच रही हो वही फिजिक्स है, तुम्हारा अंदर में जो खून बह रहा है वही फिजिक्स है। ठीक है, कुछ सोची नहीं, तुम्हारा दिमाग हमेशा, अरे भाई भी ऐसा होता है कि दिमाग सोचना बंद कर दे। अच्छा, सपना उतना नहीं आता तुमको सोने टाइम में? सपना नहीं आता, सोते टाइम भी दिमाग काम करते रहता है बाबा, दिमाग अपने चलाते रहता है। अरे भाई साहब, ये कैसा इंसान,
तुम्हारे बॉडी, हाँ, खून जो बह रहा है, धड़कन धड़क रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारा दिमाग ही ना कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं फैक्टर, फैक्टर्स कंडक्शन। अरे ये पहले इंडक्शन तो खत्म होने दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन को क्या क्या फैक्टर है? पहला फैक्टर क्या बताया, बताओ? अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी कितना ज़्यादा उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज है उस पर, मतलब एक आदमी कितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक है किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब बोलता है ना कि खुद को चार्ज करो, चार्ज करो। क्यों चार्ज करो? कि दूसरे आदमी को अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंडक्शन कराएगा, कम होगा तो कम इंडक्शन कराएगा। दूसरा क्या बोले भाई साहब, हम तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, सामने वाला ही डल है, सामने वाला का डल है। जैसे मानो को लड़का है एकदम, इसको हमको इम्प्रेस करना है, और सामने वाला है अजीब कैरेक्टर का, मोडियल टाइप का है, ज़्यादा इम्प्रेस करना है, दूध तो हमेशा खींच कर दिया, हो सकता है। तो सामने वाला का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, इसीलिए सामने वाला कैसा बॉडी है उस पर भी क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, अनचेंज लिख देते हैं, अनचार्ज्ड, अनचार्ज बॉडी, द कैरेक्टर ऑफ अनचार्ज बॉडी। तुम बहुत चार्ज है लेकिन सामने वाला एकदम खड़ूस टाइप का है, तो क्या कभी इंप्रेस होगा? नहीं होगा ना, उसको भी उसका कैरेक्टर ही बहुत सही होना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम चार्ज है, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है तो इन्फ्लुएंस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हो जितना तुम चाह रहे थे करने के लिए। यदि सामने वाला कंडक्टर है, सामने वाला कंडक्टर है तो तुम आराम से उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। समझ में आया बात? तो क्या लिखा, कैरेक्टर ऑफ अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ अनचार्ज बॉडी। कैरेक्टर करने का मतलब हुआ क्या, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है इस पे। ठीक है, ये दोनों मैटर कर गया। और तीसरा क्या बताएं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज, दूरियां कितना है दोनों के बीच में। दूरी कम है तो इम्प्रेस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, घरे में रहता है, तुम जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो बढ़िया से कर पाओगे, और रहता अमेरिका में, कहाँ से काम बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। तीनों बात क्लियर हो गया? तीनों बात क्लियर है? भूलेगा आप कभी क्या? भूलेगा तो याद कर लेना अपना प्यार को। तो प्यार मीन्स क्या होता है, मदर से ही प्यार हो सकता है, कुत्ता से भी हो जाता है। कुत्ता नहीं होता है, उन्हें आती है रोहित सर की कुतवा लेकर के, तो कितना लगाव है लोग में। अब कुत्ता बहुत दूर रहने लगे तो लगाव क्या हुआ, कुत्ता कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात तुमको? राधा आ गया ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या हो रहा था कि दूरियां था, इसमें क्या दूरी के बाद भी तुम्हारा इंडक्शन हो पा रहा था, लेकिन यहाँ कंडक्शन प्रोसेस में और इंडक्शन में क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव था तो सामने वाला क्या हो जा रहा था, नेगेटिव हो जा रहा था, नेगेटिव था तो सामने वाला पॉजिटिव हो जा रहा था। ठीक है, उसी तरह कंडक्शन प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे दूरियां नहीं चलेगा, छूना पड़ेगा। ठीक है, छूना पड़ेगा, छू करके फिर शेयरिंग होगा। बात समझ में आया? और जब छू के जब शेयरिंग होगा, टच होकर जब शेयरिंग होगा, तो जो हम चार्ज हैं, जिस प्रकार का चार्ज है सामने वाला भी उसी प्रकार का चार्ज होगा। हम पॉजिटिवली चार्ज है तो सामने वाला भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। हम नेगेटिवली चार्ज है, सामने वाला भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बात क्लियर है? अच्छा, एक बात हमको बताओ तो, हम मतलब इस स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट जानना चाहते हैं कि तुम लोग कितना समझ पा रहे हो। -1.69 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 1 बाय 1 बताना। कौन? ये बड़ा है, तुम
ये बड़ा है, तुम ये बड़ा है, तुम ऐसा तुम लोग इसको क्यों बड़ा बोल रही हो यार? -1 और +1 में कौन बड़ा होता है? +1 होता है ना। लेकिन जानता है यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, दोनों का चार्ज सेम है। प्लस और माइनस बस करेक्टर शो कर रहा है कि उसका करेक्टर कैसा है। एक का करेक्टर है खींचना, एक का करेक्टर है भेजना, समझा? मतलब एक चार्ज से एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर डालेगा। बस ये साइन जो है ना, ये सिर्फ उसका करेक्टर शो कर रहा है। साइन से ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है ना, सेम ही है। दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है। बस चार्जिंग के सामने प्लस और माइनस लगाना। जैसे मानो कि तुम्हारे घर में जुड़वा बच्चा पैदा लिया, तो उसको कुछ नाम दोगे ना भाई साहब पता करने के लिए। इस सुलेखा है, मनलेखा है, कुछ तो नाम देगा ना, वही है। जुड़वा बच्चा है दोनों, एक का नाम दिया नेगेटिव, एक का नाम दिया पॉजिटिव, ठीक है। बस अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिया, उसके करेक्टर के नाम पे दिए, ठीक है। उसके करेक्टर के कैसा करेक्टर शो कर रहा है उसके नाम पे हम लोग बेस किए, ठीक है। और यदि एक बार और हम बोलते हैं, यदि मानो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव बोलते हैं और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव बोलते हैं। यदि हम प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव बोल दें, प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव बोल दे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव बोल दे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा फिजिक्स तभी भी सेम ही रहेगा, समझा? तो ये चार्ज नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब क्या है, हमारा कन्वेंशनल है, हम लोग माने हैं। कोई ऊपर से लिख के नहीं आ गया था, भगवान श्री कृष्ण लिख के फेंक देते, लो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, लो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, समझा? ये सब हम लोग का खुद का डिजाइन किया हुआ चीज़ है। हम लोग पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए ये सब नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह डिफाइन किए, ठीक है। खैर इसको छोड़ो, अब हम लोग आते हैं वापस, कम बैक टू आवर टॉपिक। चार्ज तीसरा बता रहे हैं, 2 बता चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। देवानंद चल रहा है क्या, देखो तो एक बार। तुम देखे थे लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का जाके? अच्छा, और चक्कर अपलोड भी नहीं कर पाए थे, हम सो गए थे, आज अपलोड कर दिया, ठीक है। नहीं हो सकता है कि समझ में कभी नहीं आए, हाँ। अरे भाई सामने वाला भागा है तुम्हारे सामने, हाँ क्यों नहीं है, खाली न्यूमेरिकल भरल, पहले दिन न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, अजीब आदमी है यार। समय होता है नहीं होता कुछ चीज़ का, पहले थ्योरी समझाएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाते पहला दिन, इसीलिए तुम्हारा कंसेप्ट वीक हो जाता है। कंसेप्ट पकड़ते ना सर, न्यूमेरिकल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी, न्यूमेरिकल उसके बाद इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी जितना अच्छा होगा न्यूमेरिकल उतना अच्छा तो बना पाओगे। थ्योरी सही नहीं है, तुम न्यूमेरिकल 10 को प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या भाई गलत बोल रहे हैं? बोलो प्रिंस, गलत बोल रहे हैं तो बोलो, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस में क्या है, जैसे इंडक्शन में दूरी रहता था, यहाँ पर थोड़ा सटा दो, ठीक है। जैसे ना करंट मारा, दूसरा का छू लिया, उसको करंट मारने लगता, करता है नहीं करता है, तो वही वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा सटा देंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है, खास क्या मतलब, वही होगा जो वही होगा, पर तुमने सामने नहीं पढ़ा है भाई साहब, इसमें खास कुछ नहीं, कुछ खास नहीं था कल। लेकिन हाँ 2 क्लास हमें लिए हैं एक्स्ट्रा, तुम चाहो देख, मैथ का क्लास ले, छोड़ो, तुमको मैथ से क्या मतलब, ठीक। चार्ज है ये, और दूसरा अनचार्ज बॉडी ले आए। लेकिन यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम क्या बोले थे, जब अनचार्ज बॉडी था तुम्हारा, कंडक्टर भी हो सकता था और नॉन कंडक्टर भी हो सकता था, कंडक्टर भी हो सकता था और नॉन कंडक्टर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे नाम ही पता चल रहा है कि यहाँ ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, ये कंडक्टर ही होगा,
ये हम कंडक्टर ही होगा, नॉन कंडक्टर लाओगे तो चार्ज नहीं होगा। तो नॉन कंडक्टर को इसको जो है टच करवा दें, ऐसे करके टच करवा दें तो क्या होगा, तो इसके पास क्या है, इसके पास डिफिशियंसी ऑफ क्या है, कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। कमी ऐसे लिए ना चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है कि नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है, प्रोटॉन भी भरपूर मात्रा में। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। चल रहा बउआ, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने लगेगा। जैसे मानो कि एक बर्तन है, बर्तन में पानी भरा हुआ है और दूसरा बर्तन खाली है, पाइप लगा के खींच के ऐसे कर दिए, ऐसे करते हैं ना, पाइप लगा पहले खींचते हैं और फिर ऐसे पाइप लगा देते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसका पानी इसमें जाना शुरू हो गया। तो जैसे इसमें पानी जाना शुरू होगा तो वो क्या होगा, खाली होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रह्म ठोसल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ठुसल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली 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 नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे टच मारे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना शुरू कर दिया। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होना शुरू होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू होगा, पॉजिटिविटी इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ पे चार्ज जा रहा, बढ़ रहा है, दो जा रहा है, बढ़ गया, और गया, बढ़ गया, और गया, बढ़ गया, और गया, बढ़ गया, और गया, बढ़ गया, इधर से जाएगा बउआ। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कल भी बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये जो बर्तन, यहाँ बर्तन में तुम लग रहा भरल है, बर्तन भरल नहीं है, ये खाली बर्तन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरल है। बात क्लियर नहीं हो रहा है क्या? पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। यही तो कल बताए थे कि एक मानो 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कम होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भरपूर मात्रा में होगा, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और जाके यहाँ क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप करेगा। बात समझ में आया? तो जैसा सेम चार्ज था यहाँ पे इतना ही हुआ, तो ये कब तक जाएगा, ये कब तक जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। जाते रहेगा, जाते रहेगा, कब तक जाएगा है? जैसे मानो कि सपोज कर 2 बर्तन है, अब एक बर्तन में पानी निकाले, दूसरा बर्तन में डालना शुरू कर दिया है, तो कब तक जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा तब तक जाएगा? तब हाँ, जब दोनों बर्तन में पानी बराबर ना हो जाए तब तक जाएगा वो। हाँ ठीक है, पर जैसे मान लीजिए बर्तन, ये यहाँ बर्तन है और यहाँ पाइप लगा दी यहाँ पे, और यहाँ भी है, ये भी 2 बर्तन है से, और जब पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो पानी इसे भर के यहाँ भरेगा, और तब तक भरेगा ये जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो जाए, तब तक। ठीक है, इसमें भी क्या है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो क्या है बेसिकली एनर्जी है, मतलब एक से एनर्जी निकल गया, दूसरा में एनर्जी जा रहा है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तब तक दोनों सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। समझा बात? जब तक दोनों सिस्टम की एनर्जी सेम नहीं हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो कंडक्शन ऐसा ही प्रोसेस है, ये समझ में आया कंडक्शन प्रोसेस? तो देवानंद आया कि थोड़ा आया? तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है। यहाँ हो क्या रहा है, चार्ज का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज हो रहा है। कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक है, यहाँ शेयरिंग ऑफ, यहाँ पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पोलराइजेशन नहीं हो रहा। इंडक्शन में पोलराइजेशन हो रहा था, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज हो रहा था। मेरे पास एक्स्ट्रा था, तुमको दे दिए, लो जाओ मस्ती करो। ठीक है, क्या दिक्कत? यहाँ पर करेक्टर सेम होगा या अपोजिट होगा? यहाँ पर करेक्टर सेम होगा कि अपोजिट होगा? बताओ, हंस रही है। करेक्टर सेम होगा या अपोजिट होगा? दैट मीन्स चार्ज सेम डेवलप होगा कि अपोजिट होगा?
तो सेम सेम डेवलप हो रहा है। वहाँ पर करेक्टर अपोजिट डेवलप हुआ था, एक पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ था। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई दिक्कत समझने में? क्या हुआ? लोगी क्योंकि कहाँ है वाटर बोतल? यहाँ पे, यहाँ पे फिजिक्स था। ऐसे था, यहाँ पे कप था और कप ऐसे स्लाइड होना शुरू हुआ। ठीक है, तो बता इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? ये फ्रिक्शन के कारण ही तो गिर रहा है, इसका फ्रिक्शन कम हो गया है। इसका जो है यहाँ पे, इसका ये था बॉटम, वहाँ पे क्या था? वाटर थोड़ा सा पानी लगा हुआ था। यहाँ देखो पानी है, इसी कारण इसका फ्रिक्शन कम हो गया था। जितना वेट है, इसका वेट लगता है इधर लग रहा है mg sin थीटा, वेट लग रहा है इस तरफ। वेट का दोनों कंपोनेंट लगता है, एक इधर एक एक्स, इधर वेट लग रहा है। बताया ना, कोई भी फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। अभी तो बताएं भाई साहब, तब तक दे, तब तक दोनों का एनर्जी सेम ना हो जाए। सुतल था क्या? प्रोटो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इन्फिनाइट। प्रोटॉन संख्या कितना होता है? एक ही है। सेम होगा। देखो सिंपल समझो, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। ठीक है, इसके पास कम एनर्जी है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये तब तक इसको देगा जब तक दोनों का एनर्जी सेम ना हो जाए। समझा? वो तब तक चार्ज फ्लो हो जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें 2 कूलम चार्ज है, इसमें जब तब तक यहाँ 2 कूलम चार्ज डेवलप नहीं हो जाए, जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाए दोनों बढ़ेगा, तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा। समझा? अब यहाँ पे भी भाई साहब कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि अब मानो कि ये इसको दे तो रहा है एनर्जी, अब इसका कैपेसिटी नहीं ज़्यादा होल्ड करने का, तो फिर कैसे होल्ड कर पाएगा? तो कैपेसिटी तो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो कंडक्शन प्रोसेस क्या है लिख देते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखेंगे व्हेन अ कंडक्टर, जो क्या बेसिकली अनचार्ज्ड है, इज बीइंग टच्ड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, देन चार्ज्ड विल फ्लो from one body to another body, from one body to another body, until their potential will be same, until their potential will be same। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक दोनों में चार्ज क्या करेगा? फ्लो करते रहेगा। समझ में आया रे बाबू लोग? तुमको समझ में आया? कितना है? आधा, थोड़ा, ज़्यादा? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ, ठीक है, अनचार्ज बॉडी। तो अब चार्ज के बारे में पढ़े, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़ा देखते हैं क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट। छाप लेना, यही रहोगी ना, छापते रहना बैठ के। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज या कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक करता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है,
सेम चार्ज रिपेल each other and opposite charge attract each other, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सेम चार्ज रिपेल भी कर जाता है। जब एक बॉडी का चार्ज बहुत बड़ा हो और दूसरे सामने वाला बॉडी का चार्ज बहुत छोटा हो ना, तो वहाँ पे रिपल्सन जो है अट्रैक्शन हो जाता है। हम गलती बोल दिया। कभी कभी ऐसा होता है सेम चार्ज को रिपेल करना चाहिए लेकिन अट्रैक्ट कर जाता है। कंडीशन क्या होता है कि एक चार्ज जो है बहुत बड़ा है और दूसरे चार्ज के सामने बहुत छोटा है, तो क्या होता है ना, छोटा चार्ज में पोलराइजेशन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ बड़ा चार्ज। पोलराइजेशन में बताए ना, एक तरफ नेगेटिव हो जाना, एक तरफ पॉजिटिव हो जाना, तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वहाँ अट्रैक्शन भी हो जाता है। बात समझ में आया? क्या होता है ना, इन जनरल तो भाई साहब सेम चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन क्या होगा, सपोज करो कि एक बड़ा चार्ज, इतना बड़ा एक बुचकी सा चार्ज है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बड़ी है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इतना हेवनली चार्ज है ये, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा इस तरफ। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सेम चार्ज भी तुम्हारा क्या देगा, बहुत अजीब चीज दिख रहा होगा, सेम चार्ज भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो कंडीशन क्या है कि एक चार्ज बहुत हेवनली बड़ी है, हेवनली चार्ज है, और उसके जो ओपोनेंट वाला चार्ज है छुटकू सा है, तो छुटकू सा क्या चिपक गया बड़का चार्ज में। बस समझ में आया? हाँ, चार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डेवलप क्यों होता है, चार्ज के कारण ही होता है ना। यहाँ पूछ ले क्या है? ना ठीक है, तो ये हो गया। इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। पूछ ले, बोलना मत सर को, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है। और इसमें एक नया बात बता दिए, वो भी क्लियर है, ठीक है। यदि आप सेम चार्ज रिपेल की जगह अट्रैक्ट भी कर जाएगा यदि दोनों का चार्ज का ह्यूज डिफरेंस हो, एक बुचकी सा हो एक बड़का सा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, छुटकी में पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन के कारण क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। एनीवे, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि देखो क्या बात, हंस क्यों नहीं है इतना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो यार, ये जो तुम्हारा चार्ज है, चार्ज तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? स्पीड पे, हाँ करता है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे, मास क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ लिखते हैं कि मास जो है ना तुम्हारा डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे फार्मूला भी है, मास इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, मास का फार्मूला। ये मास क्या है, मूविंग मास है। मतलब ये फार्मूला क्या बोलता है ना, यदि किसी भी मास को नियरली स्पीड ऑफ लाइट के मास से भेजना शुरू कर दोगे ना, तो क्या होगा ना, इसका मास जो है ना बॉडी का बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। उसका स्पीड यदि तुम बहुत बढ़ा दोगे, किसी बॉडी का मास का खूब स्पीड बढ़ा दोगे, उसका मास बढ़ जाएगा। इस फार्मूला से तुम हो सकता है कैलकुलेट करके देख लेना। सपोज करो, मान लो ये रेस्ट मास है, रुका अवस्था में जो मास होता है रेस्ट मास। सपोज करो, मान लो कि m नॉट तुम्हारा 1 kg है, 1 kg का मास है, और स्पीड मान लेते हैं कि उसका कितना 0.9 c है, c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ तुम लोग m सॉल्व करना एक बार, और सॉल्व करके बताना कितना मास बढ़ गया, 1 kg का मास कितना हो गया, ये बताना। होमवर्क है तुम लोग के लिए, ठीक है। ये हमको बताना कि कितना मास बढ़ गया। इसे घर पे तुमको आइडिया लगेगा। ऑब्वियसली मास जो है ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है? हैं? एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो ऐसा कुछ? कैसे? कौन सा फॉर्मूला? Q = IT। उससे क्या पता चलेगा चार्ज स्पीड के बारे में? यहाँ स्पीड कहाँ है ना,
तो ई फॉर्मूला जब तक तुमको नहीं बताया तुम तो बोलता है मास इक्वल होता है फोर्स बाय एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी डिपेंड नहीं करता है। और भी दूसरा और भी मास एनर्जी इक्वल टू मास इंटू एम सी स्क्वायर, डिपेंड नहीं करता। तो कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ ना हमको, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल जब पता चलेगा कि हाँ चार्ज डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे। देखो हम लिख देते हैं चार्ज इनवेरिएंट और एग्जाम्पल ही बताते हैं, लिखते हैं चार्ज जो है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। स्पीड पे क्या होता है डिपेंड नहीं करता है। ला चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम लेते हैं, दूसरा लेते हैं हीलियम एटम, ठीक है। अब यहाँ जो हाइड्रोजन एटम फिगर बार बनाते हैं तो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव है और चारों ओर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। हीलियम एटम का बात करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा v1 बोल देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड मान लो तो v2 बोल देते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड v3 बोल देते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाइंड है कि तीनों का स्पीड अलग अलग है, क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा, तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। इसका ऑर्बिट छोटा है, इसका ऑर्बिट बड़ा है, ठीक है। तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है अलग अलग है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो उसका एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकता है और स्पीड भी अलग अलग होगा, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे v1 जो है तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू v2 नॉट इक्वल्स टू v3 है, मतलब तीनों चार्ज का स्पीड क्या अलग अलग है, तीनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्पीड अलग अलग है। लेकिन हमेशा तुम कभी सुने हो कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है इसके अलावा कुछ होता है, इसके अलावा कभी कुछ सुने हो? कभी नहीं सुने होगे। हमेशा चार्ज का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, यही होता है। तीनों में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम है, और जबकि तीनों का इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये बात का प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज जो है तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या चीज़ है? चलो लिखो। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से नहीं, नेक्स्ट क्लास। देखो क्लास में सबके साथ चलना होता है, ठीक है। भाग लिखो, यदि समय बचेगा तो बता देंगे, अदरवाइज आज का अध्याय ही समाप्त करते हैं।